हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उन्हें दिखने में कैसे लगते हो। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप दिखने में कैसे लगते हो। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स दिखने में कैसे लगते हैं। ओम नमः शिवाय। आप उन्हें दिखने में कैसे लगते हो। ओम नमः शिवाय। आप उन्हें दिखने में कैसे लगते हो। ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। द मून बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और अर्थ साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, सेजिटेरियस, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। और 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन को आप दिखने में कैसे लगते हैं। पहले तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हैं, भगवान पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपका और ईश्वर के साथ बहुत ही कनेक्टेड है आप। आपका ऑरा ही ऐसा दिखता है कि आप ये पर्सन भक्ति करता होगा, ऐसा देखने में ही पता चल जाता है। आपकी वाइब ही ऐसी है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। आप ना सरेंडर मोड में रहने वाले पर्सन। ईश्वर पे आपका अनब्रेकेबल ट्रस्ट है, बिलीफ है, फेथ है। ईश्वर पे आप बहुत बिलीव करते हैं और वो भी ऐसा कि कोई इस बिलीफ को डगमगा नहीं सकता। लाइफ के किसी भी हालत में आप कभी ईश्वर पे फेथ रखना छोड़ते नहीं हैं, हमेशा सरेंडर मोड में रहते हो और ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझ के एक्सेप्ट कर लेते हो। ईश्वर से कनेक्टेड है और ईश्वर से आप म्यूज़िक के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं। आपको आपकी अगर आवाज़ अच्छी है तो हो सकता है कि आप भजन अच्छे गाते हैं या प्रार्थना अच्छी गाते हैं, या शायद फिल्मी गीतें भी गाते हैं, लेकिन वो भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है इन शॉर्ट। और आप ईश्वर से म्यूज़िक के थ्रू भी कनेक्टेड है, ऐसा लगता है। आपको शायद भक्ति करना अच्छा लगता है। आप भजन गाने आपको अच्छे लगते हैं, प्रार्थना गानी आपको अच्छी लगती है, ऐसा हो सकता है। म्यूज़िक से रिलेटेड मुझे यहाँ कुछ आपके अंदर टैलेंट दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन को शायद पता है कि आपके पास म्यूज़िक की टैलेंट है। हमारा सवाल ये कि आप दिखने में कैसे लगते हैं। तो दिखने में आप उन्हें तो बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हैं। आपकी स्किन उन्हें बहुत पसंद है, चाहे आपकी स्किन का कोई भी कलर हो, लेकिन आपकी स्किन उन्हें बहुत ही स्मूथ और मुलायम लगती है। आपके बाल बहुत पसंद है उन्हें, खासकर अगर आप फीमेल है तो आप जिस तरह से बाल को बनाते हैं, जिस तरीके से आप पोनीटेल लेते हैं या फिर ब्रोच लेते हैं, या आपने अगर बालों में पफ किया हो सकता है, पफ वाली हेयर स्टाइल की हो सकती है अगर आप फीमेल है तो ये उन्हें बहुत पसंद आई थी, ठीक है।
आपके बाल उन्हें बहुत पसंद है इन शॉर्ट, और अगर आपके बालों का रंग गोल्डन है तो उन्हें बहुत पसंद आता है। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने आप पे बहुत विश्वास है, आत्मविश्वासु हैं आप इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन आप लाइफ के प्रति पैशनेट भी है, आप बहुत ही उत्साही होते हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं। आप तैयार होते हैं तो वहाँ भी आप यूनिक कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, मतलब कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी यूनिक हो सकता है, या आपका, अगर आप फीमेल है और आपको साड़ी पहनना पसंद है तो साड़ी को आप अलग अलग तरीके से पहनना जानते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन का आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही यूनिक लगती है, और उन्हें लगता है कि आप बहुत ही चूज़ी है इस मामले में, मतलब कि आप बहुत ही चूज़ करके कपड़े लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पसंद आया उठा लिया तुरंत, ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझ के कितने कपड़े देखने के बाद कुछ चूज़ करते होंगे, तो चूज़ी हैं आप, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन आप बहुत ही पैशनेट है तैयार होने में, पैशनेट होकर तैयार होते हैं, तो आप अपने लुक पे बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं अपने लुक के बारे में, ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप गुस्से वाले बहुत हैं। यस, उन्हें लगता है कि आप गुस्से वाले बहुत हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसा भी उन्हें लगता है। आप इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रात के टाइम पे आपके पर्सन ने आपको इमोशनल होते हुए देखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि रात के टाइम पे आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें कैसे पता, आई डोंट नो, लेकिन उन्हें लगता है कि रात के टाइम पे आपका एक अलग ही रूप होता है, आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। दिन भर तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ही अपने आप में रहते हैं, लेकिन रात और बैलेंस वे में रहते हैं, लेकिन रात के टाइम पे आप पे इमोशन हावी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मून की साइकिल आप पे बहुत ही इफेक्ट करते हैं आपके इमोशन पे, क्योंकि यहाँ मून है और ऊपर हाई प्रिस्टेस है। तो आप जो बैलेंस बनाते हैं ना अपना इमोशनल बैलेंस, वो मून की वजह से मैस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप फुल मून में आप फुल मूड में रहते होंगे और न्यू मून में आप इमोशनल हो जाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। तो यहाँ बैलेंस की बहुत बात है, यहाँ भी बैलेंस किया जा रहा है, यहाँ बैलेंस्ड है। तो यहाँ और यहाँ मून का कार्ड भी इमोशनली इम्बैलेंस बता रहा है। तो इनका इसका मतलब ये कि आपके पर्सन को लगता है कि आप मूडी बहुत हैं। इमोशनल इम्बैलेंस का सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि आप मूडी बहुत है, कभी आप बहुत ही खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को बुरा लगा लेते हैं। कभी तो आप बहुत ही जड़ भी बन जाते हैं, मतलब कि आपको कोई कुछ भी कहे आपको दिल पे लेते ही नहीं, आप हंसी में निकाल देते हैं। कभी आप ऐसे हो जाते हैं तो कभी आप गुस्से में आ जाता है। तो एक ही बात एक वक्त पे आपको बुरी लग जाती है, तो वही बात दूसरे वक्त पे आप लाइटली लेकर हंसी में निकाल देते हैं। तो आप इस टाइप के पर्सन है कि आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपके दीवाने हैं, कंपटीशन बहुत है, बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके फ़ोटोज़ बहुत देखते रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि सिर्फ वो नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनका आप पे क्रश है, ऐसा उन्हें लगता है। तो आप बहुत से लोगों का ड्रीम है, बहुत से लोगों का आप ड्रीम है, ऐसा उन्हें लगता है। यस, ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, आपके बारे में ड्रीम देखते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। तो उन्हें आप दिखने में एक तो बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस आप कभी हो जाते हैं, खास करके रात के टाइम पे। और दूसरा ये कि आप स्पिरिचुअल बहुत है, ईश्वर में आपका बहुत बिलीफ है। बाकी तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी हर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। और आपके पास अगर म्यूज़िक की कोई स्किल है तो वो तो उन्हें बहुत ही पसंद है, बहुत ही। सिंगिंग की या म्यूज़िक की स्किल हो सकती है, डांसिंग की भी हो सकती है कुछ लोगों की। भक्ति तो करते हैं आप, डेफिनेटली भक्ति करते हैं, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मूड स्विंग्स होते रहते हैं आपके, दूसरे टेरों से देखते हैं आप उन्हें दिखने में कैसे लगते हो। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस 2 बार रिपीट हुआ है, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पर्सन है। क्वीन ऑफ कप, ममता से परे पर्सन है, ममता बहुत है आपके अंदर। 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस प्रेमी है। 10 ऑफ कप्स, फेमिलियर पर्सन है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है आप, ठीक है। आपको किसी पे डिपेंडेंसी पसंद नहीं है, आप किसी से हेल्प नहीं मांगते, आप अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, किसी से हेल्प नहीं मांगते आप। तो आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, आप देने में विश्वास करते हैं मांगने से ज़्यादा।
हाई प्रिस्टेस का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो डेफिनेटली आप उन्हें बहुत ही सेक्रेड लगते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही सेक्रेड पर्सन लगते हैं। सेक्रेड मतलब पवित्र, प्योर, ईश्वर से बहुत ही नज़दीक, एक इनोसेंस है आपके अंदर जो ईश्वर को पसंद आती है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इनोसेंट हैं और बहुत ही सेक्रेड है और साथ में बहुत ही गॉर्जियस भी है। गॉर्जियस मतलब आपका लुक बहुत गॉर्जियस है। आप सीधे खड़े रहते हैं, बैठते हैं तो भी सीधे बैठते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, पीठ हो जाती है, क्या कहते हैं उसे, इन शॉर्ट आप सीधे बैठते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एक रुआब है आपके बैठने के स्टाइल में। यस, देखिए ना, हर कार्ड में आपका रुआब दिखता है यहाँ पे। कॉन्फिडेंट बहुत है आप में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है और सीधे टट्टार खड़े रहते हैं आप, बैठते हैं तो भी सीधे बैठते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो आपके आत्मविश्वास झलकता है, आपके चलने की स्टाइल में, आपके बैठने के स्टाइल में, आपके खड़े रहने की स्टाइल में एक आत्मविश्वास झलकता है। क्वीन ऑफ कप का तो सेक्रेट है आप और बहुत ही भगवानमय है, मतलब कि भक्ति करते हैं आप, ईश्वर के बहुत ही नज़दीक है आप, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो सकती है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, आपको बहुत ही आपके पर्सन फेमिनिन एनर्जी वाले देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नर्चर करते हैं, लोगों को प्यार देना जानते हैं, बहुत ही प्यार से भरे हुए पर्सन हैं आप, लेकिन फिर भी आपका अपना एक एटीट्यूड है। यस, किसी के सामने आप नतमस्तक नहीं होते, नतमस्तक नहीं होते आप किसी के सामने। आपका एक रुआब है, वो रहता ही है, वो आप किसी के लिए नहीं छोड़ते। और इसकी वजह यह है कि आप 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते हैं, जहाँ आप लोगों को देना जानते हैं, सामने से आप कुछ मांगते नहीं हैं और आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो सामने से कुछ आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, तो आप अपना आत्मविश्वास में ही रहते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है? यस, चैरिटी बहुत करते होंगे आप, लोगों की हेल्प करते होंगे, आपके बाल लंबे हो सकते हैं अगर आप फीमेल हैं, गोल्डन कलर के बाल हो सकते हैं, फिर से यही आ रहा है। आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा खुला सा हो सकता है, खास करके अगर आप फीमेल है तो आपको खुले ड्रेसेस पहनना पसंद है, बहुत ही टाइट कपड़े नहीं पहनते आप शायद। ठीक है? गाउन, पार्टी वेयर गाउन आपको पसंद हो सकता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप फेमिलियर पर्सन है, फैमिली के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप अपने ड्रीम को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं फैमिली के लिए। फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव वाली आपकी वाइब है, आप फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है? तो आज के ज़माने में फैमिली वैल्यूज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्हें लगता है। खुले बाल ही उन्हें पसंद है आपके, अगर आप फीमेल है तो। अगर आपने कभी अगर आप फीमेल और आपने मांग टीका अगर कभी लगाया है तो वो उन्हें बहुत पसंद आया था। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपके फोरहेड पे उनकी नज़र बहुत जाती है, आपकी बालों की स्टाइल ऐसी हो सकती है जहाँ आपका फोरहेड बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा हो सकता है। आपकी हेयर स्टाइल ऐसी हो सकती है। डिपेंडिंग, अलाविंग, जस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपको किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं है, बल्कि बहुत से लोग आप पे डिपेंड हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत से लोग आपको पूछ के काम करते हैं, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है। 6 ऑफ वांड का कार्ड था ना, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप दूसरों को मैनेज कर सकते हैं, दूसरे आपकी सलाह लेते होंगे। आप किसी के फॉलोवर नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग आपके फॉलोवर हो सकते हैं, तो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। Once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. Surrender मोड में तो आप रहते हैं डेफिनेटली, ईश्वर पे आपको बहुत भरोसा और हमेशा ईश्वर के साथ सरेंडर मोड में आप रहते हैं। बहुत ही मिस्टीरियस वाइब भी आपसे आती है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी 2 बार आया था और यहाँ पे ब्लैक बिल्ली जो दिखा रही है ना, इसका मतलब ये है कि बहुत ही मिस्टीरियस है आप, इसीलिए आपको अंडरस्टैंड कर पाना या प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो आप में बहुत ही स्मूथ स्विंग्स होते हैं, तो कभी पता नहीं चलता कि आप कब किस मूड के आधार पर
अपना रिएक्शन देंगे। एक तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कभी आप, मैंने कहा ना, एक ही बात पे कभी आपको गुस्सा आता है तो कभी आप लाइटली भी ले लेते हैं। तो आपका ये मूड स्विंग की वजह से एक तो आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, और दूसरा ये कि आप स्पिरिचुअल है, इसकी वजह से आपको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हम, कि वो किस तरफ से रिएक्ट करेगा, राइट, किस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तो आप भी बहुत ही मिस्टीरियस लगते हैं उन्हें, एक मिस्ट्री है आप जैसे उनके लिए। आप क्या सोचते होंगे आप दूसरों को बताते नहीं हैं, बहुत ही आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ही सीक्रेटिव है आप। Allowing radical acceptance says yes to reality in any given moment, so what is needed can come next। तो यहाँ आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को अलाउ करते हैं, जैसे हैं वैसे आपके सामने रिप्रेजेंट हो पाते हैं दूसरे लोग, क्योंकि आप दूसरों को जज नहीं करते, बहुत ही आप एक्सेप्टेंस दिखाते हैं लोगों के लिए, ठीक है। और रियलिटी को भी एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, मतलब कि रियलिटी का आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है, चाहे लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही हो, टफ से टफ सिचुएशन भी क्यों ना हो, आपका ईश्वर पर जो फेथ है वो कभी डगमगाता नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और भगवान जो आपको देते हैं उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, भगवान का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो मिलता है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप लोगों को भी अलाउ करते हैं कि वो जैसे है वैसे आपके सामने दिख सके, क्योंकि आप ना लोगों को जज नहीं करते, ठीक है, जज नहीं करते आप, तो बहुत ही कंफर्ट जोन बन जाता है लोगों का आपके साथ। डांसिंग में आपकी रुचि हो सकती है, खास करके नृत्य कला आपके पास हो सकती है, कथक, अगर कुछ लोगों ने कथक की ट्रेनिंग ली है तो वो उन्हें पता है शायद। क्लासिकल डांस आपको आता हो सकता है। सरेंडर, चैरिटी, दोनों मैंने कहा था कि आप सरेंडर मोड में रहते हैं और चैरिटी करते हैं। सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। ईश्वर की इच्छा को आप समर्पित रहते हैं, इसीलिए आप कभी ईश्वर के साथ आप कभी विरोध नहीं दर्शाते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि ईश्वर से ही लड़ने बैठते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, आप ऐसा नहीं करते, जो ईश्वर देते हैं आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमेशा सरेंडर मोड में रहते हैं आप, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल हो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, तो आप देने में विश्वास करते हैं, ये भी मैंने कहा था कि आप देने में विश्वास करते हैं, दूसरों से लेने से ज़्यादा आपको देने में ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो चैरिटी करते हैं आप, दूसरे जो मांगते हैं आप बिंदास दे देते हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते, सेल्फिश नहीं है आप बिल्कुल भी। उन्हें आप दिखने में कैसे लगते हैं, इम्पेशंस, मून बहुत इफेक्ट करता है आप पे, जॉय, मिस्टिसिज्म, सारे कार्ड यही बता रहे हैं जो मैंने कहा। इम्पेशंस का कार्ड है, यहाँ भी मून की साइकिल इफेक्ट कर रही है, मून की साइकिल इफेक्ट कर रही है आप पर, इसीलिए आप इम्पेशंस हो जाते हैं, इसीलिए आपकी इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, आप अपने जो बैलेंस बिठाया होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए आप मूडी है, क्योंकि इस मून आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट करता है, मून की साइकिल। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत इम्पेशंस है, आप मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी आप बहुत इम्पेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आपके मूड को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यस, बहुत ही इम्पेशंस हो जाते हैं आप, कभी कभी रात के टाइम पे बहुत इफेक्ट होता है इस बात का। जॉय का कार्ड आया है, तो यहाँ भक्ति में बहुत मगन रहते हैं, अपने आप में मस्त मगन रहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है, दूसरों का वेट नहीं करते कि कोई आकर आपको खुश करे, आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, जीवन के हर पल को एंजॉय करते हैं, खास करके आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, अकेले आप हर पल को एंजॉय करते हैं और भक्ति में बहुत मगन रहते हैं, खास करके अगर कोई भजन चल रहा हो तो वहाँ तो आप उठ के नाचने भी लगते हैं भक्ति में मगन होकर, ये आपने पर्सन ने शायद देखा होगा। तो बहुत ही भक्तिमय भी है, सरेंडर मोड में रहते हैं और एंजॉय करते हैं, तो जो म्यूज़िक में खो जाते हैं आप, कभी कभी आप म्यूज़िक में बहुत खो जाते हैं। फिर से गाउन वाले, मुझे लग रहा है कि गाउन आपको पहनना अच्छा लगता हो सकता है, ठीक है। और गोल्डन बाल, जब आप डांस करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, या फिर
कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत पवन हो, बहुत हवा चल रही हो, तो आपके बाल भी मेस हो जाते हैं, तो भी आपको उसकी कोई परवाह नहीं होती। वैसे आप दिखने में लुक को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जब आप अपने आप में मगन होते हैं ना, तब आप केयर नहीं करते कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपके बाल कैसे हैं। जब आप डांस में मगन होते हैं, भक्ति में मगन होते हैं, या कहीं घूमने गए होते हैं, अपने आप में जब मस्त होते हैं ना, तब आप ये नहीं देखते कि आप कैसे लग रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। बाल अगर मैच हुए तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने आप में मगन रहेंगे। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है, तो फिर से मिस्टीरियस वाली वाइब आती है आपसे। आपको बहुत ही मिस्टिकल देखते हैं आपके पर्सन की, बहुत ही मिस्टीरियस है, आप रहस्यमय हैं, और कुछ शायद मिस्टीरियस आप क्रिया भी करते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का 2 बार आया है, जहाँ मिस्टिसिज्म का कार्ड है। तो आपको स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, ठीक है, या तो आपको स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, कोई जादू वाली करते हैं काम, कोई जादू वादू करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो कोई स्पिरिचुअल वर्क आप करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, और बहुत ही मिस्टीरियस लगते हैं आप उन्हें। एम पे से किसी का नाम हो सकता है, या एच पे से। शाइन योर लाइट, सिंक्रोनिसिटी और अनकंडीशनल लव। तो आप फेमिनिन एनर्जी में तो रहते हैं, बहुत ही प्यार देने वाले पर्सन हैं आप, ऐसा तो वो सोचते हैं। शाइन योर लाइट, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। मैंने कहा ना, आप देने में बिलीव करते हैं, आप अपने पास जो है वो दूसरों के साथ शेयर करने में बिलीव करते हैं। तो आप कभी अकेले खाने में, अकेले मेवा खाने में बिलीव नहीं रखते। आपके पास जो भी जितना भी होगा आप वो भी शेयर करके खाएंगे या शेयर कर देंगे इन शॉर्ट, ठीक है। अगर आपकी कोई मनपसंद चीज़ है और वो कोई आपसे मांगेगा तो वो भी आप दे देंगे। आप बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और हो सकता है कि आपका कोई काम ऐसा है जहाँ आप अपनी लाइट दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में कुछ करते हो सकते हैं जहाँ आप दूसरों को कुछ शेयर कर रहे हैं, या तो अपना कुछ नॉलेज बांट रहे हैं, या कुछ दूसरों को कुछ सिखाते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी लाइट शेयर कर रहे हैं किसी के, दूसरों के साथ। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल फॉर, यहाँ सन दिख रहा है, सनफ्लावर भी यहाँ है। तो आप सूर्य की पूजा करते होंगे शायद, या आपका सन बहुत ही पावरफुल होगा, आपकी आपके बर्थ चार्ट पे सन बहुत पावरफुल होगा, इसीलिए आप में इतना कॉन्फिडेंस है। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइंस। आप इंट्यूटिव भी है, आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी दिखते रहते हैं। ईश्वर से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलते होंगे। यहाँ फिर से यीन एंड यांग एनर्जी है, तो यहाँ फिर से बैलेंस की बात आई है। तो आप ना अपने आप को बैलेंस रखना, ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप जब भी बैलेंस बिठाते हैं ना, कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो बार बार आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, और ये आपकी लाइफ की चैलेंजेस है। आपकी लाइफ के चैलेंजेस ही ऐसे होते हैं कि आपको बार बार अपने आप को फिर से इमोशनली बैलेंस करना पड़ता है। तो आपकी पूरी लाइफ इसी स्ट्रगल में चलती है। अपने आप को बैलेंस किया, फिर कुछ ऐसा हुआ, आप इम्बैलेंस हो गए, फिर आपने अपने आप को बैलेंस किया। और इसमें भक्ति बहुत हेल्प करती है आपकी। भक्ति करने से आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको वाइट और ब्लैक कलर भी पसंद हो सकता है, ठीक है, और आप वाइट और ब्लैक में ही डिसीजन लेते हैं। आपको बीच वाले कलर समझ में नहीं आते, ग्रे कलर आपको समझ में नहीं आता, वाइट और ब्लैक में ही आप डिसीजन लेते हैं। तो जस्टिस प्रेमी हैं आप। दिन और रात की यहाँ बात फिर से आई है। मून का कार्ड भी था ना, मैंने कहा रात के टाइम पे इमोशन आप पे हावी हो जाते हैं। दिन में आप बैलेंस में रहते हैं, रात के टाइम में आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, शाइन फ्रॉम विद इन, शाइन फ्रॉम विद इन। Protect your dream. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart and until you are ready to release them. आप अब मिस्टीरियस इसलिए लगते हैं क्योंकि आपके क्या ड्रीम है, आपके क्या गोल है, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आगे का आपका क्या प्लान है, कुछ आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, आप अपने तक रखते हैं। अपनी सोच, अपने आइडियाज़, अपनी स्ट्रेटेजी,
आगे का प्लान, आपकी लाइफ के बारे में आपने क्या सोचा है और आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके क्या ड्रीम हैं, आप किस ड्रीम पे वर्क कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होता। तो बहुत ही मिस्टीरियस है। आप जो भी काम करते हैं ना मिस्टीरियस होकर करते हैं, अपने आप में खोकर करते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं था कि आप अपनी स्किल पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से आपने वर्क पूरा करके, अपने आप को ग्रो करके, स्किल पे वर्क करके, स्किल को पॉलिश करके आप दुनिया के सामने प्रेजेंट हो गए और दुनिया को आपने अपनी स्किल दिखाई। क्योंकि यहाँ शाइन फ्रॉम विदिन का भी यही अर्थ है कि आपने अपने अंदर कुछ स्किल को शाइन किया है, पॉलिश किया है। तो पिछले कई समय से आप किसी स्किल पे वर्क कर रहे थे और लोगों को पता नहीं था, और जब आपको लगा कि अब आप वो उस स्किल पे माहिर हो चुके हैं, तब आपने वो स्किल दुनिया के सामने रखी और लोगों को पता चला कि इसमें तो ये भी स्किल है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं कि किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, अपने गोल आइडियाज़ कुछ भी आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते जब तक आपको इनफ रेडीनेस महसूस नहीं होती कि अब आप रिलीज़ कर सकते हैं। जब आपको ऐसा महसूस होता है तभी आप रिलीज़ करते हैं, तभी आप रिवील करते हैं। तब तक आप चुपचाप वर्क करते रहते हैं, इसीलिए आप और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आपके पर्सन को लगते हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। मैंने कहा ना, आपने किसी चीज़ पे तो वर्क किया है। हो सकता है आपने ब्यूटिशियन होने पे वर्क किया था और वो आपके पर्सन को पता नहीं था, चुपचाप आप ब्यूटिशियन बनने का कोर्स आप कर रहे थे, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी चीज़ पे तो आपने वर्क करे थे, अपने पर्सन को बताया नहीं था और अचानक से उनके सामने ये स्किल रिवील हुई, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल है और आपने उस पर वर्क किया है और इसीलिए अब आप शाइन कर रहे हैं। यहाँ भी शाइन लिखा है, यहाँ भी शाइन लिखा है। तो बहुत ही आप शाइनिंग स्टार लगते हैं अपने पर्सन को। बालों में आप अगर कुछ लगाते हैं ना तो वो तो उन्हें बहुत पसंद आता है। बालों में आप कुछ लगाते हैं, पहनते हैं, अगर आप बालों में फ्लावर लगाते हैं वो उन्हें बहुत पसंद आता है। और आप अपनी एज से बहुत कम दिखते हैं। एज आपके चेहरे पे नहीं दिखती। एज के मुकाबले बहुत ही यंग लगते हैं आप। तो आपकी इनर और आउटर ब्यूटी दोनों से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। पेशेंस, इन पेशेंस का कार्ड आया था, पेशेंस का कार्ड आया और साइन का भी कार्ड आ चुका। साइन और सिंक्रोनिसिटी भी आया था, राइट। साइन, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। देखिए सारे कार्ड एक दूसरे को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही यूनिवर्स साइन और सिंक्रोनिसिटी देती रहती है। तो आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होगा, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड इट इज आउन प्रेस। वैसे आप इनपेशेंस हैं, आप में पेशेंस नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में वर्क करें, अपने आप को पेशेंस रखें और डेस्टिनी को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। सरेंडर मोड में वैसे तो आप रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि अपना पेशेंस बनाए रखें और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें और डेस्टिनी को अपने आप नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है। आगे कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ होने वाला है, यस। क्योंकि मिस्टीरियसिज्म का कार्ड है ना, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। कोई सरप्राइज़ आपको देने वाली है यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाली है। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। नारद मुनि, म्यूज़िकल एबिलिटी, तो आपके पास म्यूज़िकल एबिलिटी हो सकती है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, आपको वैदिक लिटरेचर का नॉलेज अच्छा लगता हो सकता है। मैंने कहा ना, आप कुछ वर्क कर रहे थे अपनी किसी चीज़ पे, तो हो सकता है कि आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे। क्योंकि जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना, वो भी 2 बार आया था। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी नॉलेजेबल पर्सन दिखाता है, खास करके स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है वैदिक लिटरेचर का। मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल और योगा, या तो आप योगा करते हैं या भक्ति करते हैं। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम आप म्यूज़िक के साथ लेते हैं, सिंग करते हैं ना, या सिंगिंग लिखा है तो भगवान का नाम आप सिंगिंग करके लेते हैं। आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है, यस। तो म्यूज़िक का ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपकी आवाज़ भी उन्हें बहुत पसंद है, आपका लुक भी पसंद है, आपका रहने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल,
वो सब उन्हें पसंद आता है। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं आप उन्हें, लेकिन आप उन्हें थोड़े कैसे कहें, एक तो इम्पेशेंस लगते हैं, मूडी लगते हैं, और दूसरा कैसा कहें, मिस्टीरियस के लिए सही वर्ड ढूंढ रही हूँ मैं। मिस्टीरियस लगते हैं लेकिन छुपे रुस्तम लगते हैं आप उन्हें, कि आप दूसरों को दिखाते नहीं हैं कि आप क्या हैं, इन शॉर्ट, ठीक है, छुपे रुस्तम लगते हैं आप उन्हें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।